हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। और अब मेरा काम सुबह का सारा निपट चुका है। सब लोग चाय नाश्ता करके अपनी अपनी जगह चले गए हैं और अब मुझे दोपहर का खाना बनाकर तैयार करना है। जो मैं और मेरा छोटा बेटा रह गया है, अब उसके लिए मुझे खाना बनाना है और कपड़े धोने हैं। मेरे 2 काम रह गए हैं और सारे काम हो चुके हैं। और चलो अब हम खाने बनाने की तैयारी करते हैं। सब्ज़ी तो मैंने सुबह ही बना ली, बस मुझे रोटी सेकनी है और थोड़े से चावल बनाने हैं, जो आपको अभी मैं दिखाऊंगी मुझे क्या क्या करना है। ब्लॉग मैंने यहीं से शुरू कर दिया है। चलो अब रसोई में आपसे मिलते हैं। हेलो फ्रेंड, अब मैं किचन में आ गई हूँ। अब मुझे खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अब मुझे रोटी सेकनी है और जो आटा तो मैंने गूंद कर रखा है, उसी की मैं रोटी सेकूँगी। मुझे अपने लिए रोटी सेकनी है और मेरा छोटा बेटा है, उसके लिए सेकनी है। वो तो थोड़े चावल खाएगा। जो चावल मैंने बना कर रखे हैं उसे मुझे गरम करना है। ये चावल मेरे रखे हुए हैं तो मैं गरम करूँगी और रोटी सिर्फ अपने लिए सेकूँगी और बड़े बेटे को 2 रोटी सेक कर रखूँगी। अब मैं उससे पूछ रही हूँ, क्या तुझे रोटी खानी है या नहीं? उसने मना कर दी है कि हमें रोटी नहीं खानी है, मैं चावल सेकूँगी और उसके लिए चाय बना दूँगी। वो चाय से ही चावल खा लेगा। चावल तो वैसे मैंने नमकीन चावल बनाए हैं, फिर भी वो चाय की कह रहा है। मौसम आज बहुत ठंडा है और मैं चाय बना ही लूँगी। मैं भी थोड़ी सी पी लूँगी खाना खाने के बाद। इस तरह से मैं रोटी पहले सेक लूँ, फिर मैं चाय बनाकर तैयार करूँगी। और मैं आज आपके लिए ब्लॉग में बहुत अच्छी रेसिपी की लेके आई हूँ, जो मेरी दादी बनाती थी। वो रेसिपी मैं आज आपको बनाकर दिखाऊंगी और आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने बिना दूध की खीर बनाकर तैयार करूँगी, वो आप देखना मैं कैसे बनाकर तैयार करती हूँ। और अब मैंने चाय रख दी है, चाय भी उबलने वाली है और रोटी देखो मेरी सिक गई है। इस तरह मैं रोटी सेकती हूँ। कितनी बड़ी मैंने रोटी सेकी है। कौन कौन मेरी तरह बड़ी बड़ी रोटियां बनाता है। ये मैं अपने लिए सेक रही हूँ, जैसी भी बन जाए वैसी ही मैं तो खा ही लूँगी। मुझे कौन सी बाहर जाना है और किसी के साथ खाना है। अकेले बैठ के खाऊँगी तो कैसी भी खा सकती हूँ। और इस तरह मैं सारी रोटियां सेक लूँगी। आप आज अब मैं अपना खाना लगा रही हूँ और चावल भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। इधर चाय उबल रही है और इधर चावल भी फ्राई हो रहे हैं। मैं भी थोड़े से चावल खा लूँगी। मुझे भी चावल बहुत पसंद है, पर मुझे थायराइड है तो थायराइड की वजह से मैं चावल कम खाने को मिलते हैं कि खाने नहीं देते हैं सभी।
मना करते हैं कि आप चावल मत खाया करो, और मुझे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं थोड़े बहुत ज़रूर खाती हूँ चावल। और मैं रोटी अपनी चुपर रही हूँ, और उस बड़े बेटे के लिए 2 रोटी उठा कर रख दूँगी। एक मैंने छोटे के लिए भी सेक ली है, वो भी खा लेगा 1 आध रोटी और चावल खा लेगा। इस तरह से मेरा खाना तैयार हो गया है, बस लग चुका है। अब मैं जो सामान बचा है वो फ्रिज में लगा दूँ और बर्तन रख दूँगी। बर्तन मैं खाना खाने के बाद ही धोती हूँ, शाम को भी, सुबह को भी और दोपहर को भी। मैं बस खाना खा लूँगी, उसके बाद मैं तुरंत बर्तन धोऊँगी, और जो पहले होते हैं वो मैं पहले धो लेती हूँ। बस जो रोटियाँ सेकती हूँ वो बर्तन मैं बाद को खाना खाने के बाद ही धोती हूँ। मेरे तरीके से कौन कौन काम करता है प्लीज़ मुझे बताइए, और मेरे काम करने का तरीका आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे बताइए। और मुझसे कोई काम मैं अच्छी तरह से कर पा रही हूँ या ना कर पा रही हूँ, कोई कमी है आप वो भी मुझे बता सकते हैं। सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है, और इतनी समझ तो है नहीं मुझ में, कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, वो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। अब मेरा खाना रेडी हो गया है, अब मैं उसे चाय और चावल दे दिए हैं। अब मैं अपना खाना लेकर जा रही हूँ इस तरह से। अब बस खाना खाकर मैं आपसे मिलूँगी। हेलो ये फ्रेंड, मैंने खाना खा लिया। अब ये मेरा छोटा बेटा है, ये भी खाना खा रहा है। अब मैं आपको रेसिपी दिखाऊंगी। ये मैंने मूंगफली के दाने ले लिए हैं, इन्हें मैं ये फूल गए हैं, मैंने 2-3 घंटा पहले फुला दिए थे, ये फूल गए हैं। अब मैंने ये धोकर तैयार कर लिया। कैसे बनाते हैं ये आपको पूरी रेसिपी इस ब्लॉग में दिखाऊंगी, और जब तक मैं ये बर्तन धोकर तैयार कर लूँगी। धोकर और ये मैंने मिक्सी जार में पीस लिए हैं। अब इन्हें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीस लूँगी। इस तरह मैंने पीस लिए हैं, और अब इन्हें मैं छान लूँगी। आपको पता है मेरी मिक्सी ख़राब हो गई थी। अब मैं अपने भाभी के बराबर में रहती हूँ, उनके घर ये पीस कर लाई हूँ, और इस तरह से मैं इसे छानती रहूँगी और एक हाथ से पलटते रहेंगे। इस तरह हमारा दूध बहुत अच्छी तरह निकल कर तैयार हो जाएगा। ये मूंगफली के दानों से ही मैंने ये दूध बनाकर तैयार करा है। देखो कितना सारा दूध बन गया है। अब मैं ये और बचा है, इसे भी मैं थोड़ा पानी डालकर फिर पीस लूँगी, और ये हमारा फिर पीसकर फिर दूध तैयार हो गया है। अब मैं इसे फिर छान लूँगी। इसमें सूती कपड़ा लें या आप छलनी लें, उससे इस तरह दूध निकाल सकते हैं। ये मेरा सारा दूध देखो कितना निकल कर तैयार हो गया है। और इधर मैंने ये चावल ले लिए हैं, चावल को मैं थोड़ी देर फुला दूँगी, और तब तक मैं दूध आपको दिखाती हूँ कितना सारा दूध निकल कर तैयार हो गया है। ये मेरा दूध बनकर तैयार कर लिया। अब मैं गैस पर चढ़ा दूँगी। ये देखो कितना गाढ़ा दूध है। आप इस तरह से, ये मैंने 250 ग्राम मूंगफली ली थी, उसी से मैंने ये दूध बनाकर तैयार करा है। अगर आप इस तरह से खीर बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएगी। अब ये मेरे चावल फूल गए हैं, ये मैंने 2-3 बार धो लिए हैं खूब अच्छी तरह से। अब मैंने दूध गैस पर रख दिया है, ये देखो गरम हो रहा है। गैस मैंने मीडियम कर दी है। अब इसमें मैं चावल डाल दूँगी। इस तरह से मैं चावल डालकर इन्हें, और गैस लो मीडियम ही रखूँगी, लो मीडियम गैस पर ही बनाकर तैयार करूँगी। अब मैं इसे बीच बीच चलाती रहूँगी। और अब इधर देखो गैस दूध में उबाल आ गया है। गैस मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है, और फटाफट ये खीर बनकर तैयार हो जाएगी। चावल मेरे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, देखो खीर बिल्कुल। अब इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है, इससे बहुत अच्छी खीर में स्वाद आएगा।
अब मैंने चीनी डाल दी है। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, जैसी आप खाते हैं उसी तरीके की। ये चीनी भी मेरी घुल चुकी है और बहुत अच्छी और गाढ़ी खीर बनकर तैयार हो गई। ये आपको बिना दूध की खीर नहीं लग सकती, आप दूध से अच्छा फ्लेवर ही मिलेगा। अब मैंने एक बर्तन में सर्व कर लिया। अब इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट डालूँगी, जिसमें मैंने पिस्ता और बादाम ले लिए हैं। आपके पास जो भी हो वो डालें, आपको बहुत ही खीर पसंद आएगी। दूध से भी ज़्यादा अच्छी खीर आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करके मुझसे पूछ हेलो सकते फ्रेंड, हैं। खीर हमारी बन चुकी है, बिल्कुल तैयार है। देखो ये मेरी खीर बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गई है। ये आप खीर ज़रूर बनाकर देखें। ये खीर आपको बिल्कुल जैसे हम दूध की खीर बनाते हैं उसी तरह की बिल्कुल बनकर तैयार होगी। और ये एकदम नई रेसिपी मैं लेके आई हूँ, बहुत ही आपको पसंद आएगी। इस तरह से आप खीर ज़रूर बना कर देखें। और अब हम ब्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे और अब आगे का ब्लॉग हम कल शुरू करेंगे। और अब कल मिलेंगे हम आपसे। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्व है। आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, जब भी हम आगे कुछ कर पाएंगे और नए नए ब्लॉग हम देंगे। अगर कहीं हम घूमने जा रहे हैं वहाँ के भी ब्लॉग आपको ज़रूर दिखाएंगे। और घर के तो हम डेली रूटीन के आपको दिखाएंगे, हम कैसे कैसे काम करते हैं और कैसे कैसे रहते हैं। चलो बाय बाय।